उस समय की बात है जब विदेहवंश वैजयंती भगवती सीता को लंका का राजा रावण हरण कर अपनी लंका में ले गया। तो राम जी तो बनवन में भटक रहे थे। जब चलते चलते जब ऋषिमुक्त पर्वत के निकट आए सीता जी को ढूंढते हुए, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखो सीता मृग नयनी, इस प्रकार जब जंगल के रास्ते से पूछते पूछते जब ऋषिमुक्त पर्वत के निकट आए और जब हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई, तब भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, ऐसा पता चला है कि जानकी को लंका का राजा रावण उठा कर ले गया है, क्या तुम लंका नहीं जाओगे? राम जी के आदेशानुसार जब हनुमान जी लंका पहुंचे, पता लगाते लगाते उस स्थान पर पहुंचे जहां जगत जननी विदेहवंश वैजयंती भगवती सीता बैठी हैं, अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में। तो माता सीता तक पहुंचते पहुंचते हनुमान जी को सुबह हो गया। तो सूक्ष्म रूप लेकर जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थी उस वृक्ष के ऊपर हनुमान जी छिप गए। जब शाम हो गई तो हनुमान जी देखते क्या है कि कुछ राक्षसियां आती है, माता सीता को डराती है, धमकाती है। थोड़ी देर के बाद रावण भी आता है माता को और शब्द कहते हैं। जब सब के सब चले गए तब माता सीता आंखों में आंसू लेकर के रोती है और कहती हैं कि हे प्रभु स्वामी, कब आएंगे आप, कब आएंगे आप? अगर आपको आने में विलंब हो रहा है तो कम से कम अपना कोई दूत भेज देते जिसके द्वारा आपके आने की समाचार मुझे मिल जाता। मां के मुख से ऐसी बात सुनकर हनुमान जी के आंख भर आए और उसी वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी धीरे से गुनगुनाना शुरू किए, राम कहानी सुनो जी, राम कहानी। राम कहानी सुनो जी, राम कहानी। कहत सुनत आवे सुनो जी, राम कहानी। राम कहानी सुनो जी, राम कहानी। कहत सुनते आवे अखियों में पानी। जब माता सीता, जब मैया सीता इस आवाज को सुनती है तब तो माता सीता घबरा गई और चौंक कर चारों तरफ देखने लगी कि इस रावण के नगरी में, जहां रावण के आदेश के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, ऐसे रावण के नगरी में, लंका में मेरे प्रभु का गुणगान करने वाला ऐसा साहसी व्यक्ति कौन है जो रावण के विरुद्ध ऐसा साहस कर सकता है? तब तो माता सीता आवाज देती है, भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो? मैं तुम्हें देखना चाहती हूं, मेरे सामने आओ।
तो हनुमान जी सोचने लगे कि मैं मैया के सामने कैसे जाऊं। अगर मैं जाऊं और माँ पूछेगी कि तुम कौन हो और मैं बताऊंगा कि मैं प्रभु राम का दूत हूं, सेवक हूं, तो माँ आश्चर्य में पड़ जाएगी कि भला एक मनुष्य और एक बंदर की दोस्ती कैसे हो सकती है। लेकिन माता का आदेश है, जाना होगा। हनुमान जी नीचे आ गए, जैसे मैया के सामने आए, प्रणाम किए। माता सीता प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। हनुमान जी कहते हैं, माँ प्रभु राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। प्रभु राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। मैया के सेवा खातिर रघुवर का संदेशा लायो। मैया के सेवा खातिर रघुवर का संदेशा लायो। और मैं खाली हाथ नहीं आया मैया, आपको विश्वास दिलाने के लिए और संग लायो मैंने मेरी मैया। मैया मेरी मैया, और संग लायो मैंने, और संग लायो मैंने मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो जी, राम कहानी, राम कहानी सुनो जी, राम कहानी। जब हनुमान जी मुद्रिका निकाल कर दिए और माता सीता जब मुद्रिका को हाथ में लेती हैं और जब उसमें प्रभु श्री राम को निहारती हैं, झांकती हैं, तब माता सीता के आंखों से दो बूंद आंसू टपक गए। मैया के आंख में आंसू देखकर हनुमान जी कहते हैं, माँ ए मैया, मैया बिल्कुल मत रोना, मैया हरगिज मत रोना। कहा, माँ मेरी बातों पर विश्वास करो मैया, प्रभु राम शीघ्र आवेंगे, आने की आस न खोना। प्रभु राम शीघ्र आवेंगे, आने की आस न खोना। कहा, मैया मेरी बातों पर विश्वास करो मैया, और अभी से एक बूंद भी आंसू मत बहाना मैया। मैया हरगिज मत रोना, मैया बिल्कुल मत रोना। श्री राम शीघ्र आवेंगे, आने की आस न खोना। हनुमान जी की बातों को सुनकर राम पे भरोसा की है। राम पे भरोसा की है, राम पे भरोसा की है, राम जी की रानी।
कि राम पे भरोसा की है राम जी की रानी, कि राम पे भरोसा की है श्री राम जी की रानी। राम कहानी सुनो जी राम कहानी।